देखते हैं सी प्लेज क्रिकेट। अब यहाँ पे देखना है, मैंने बोला था कि किसी भी मेन वर्ब या हेल्पिंग वर्ब के लास्ट में या तो एस हो या ई हो। ठीक है, यहाँ पे ऊपर देख सकते हैं आप, प्रेजेंट इक्वल टू एस या ई। ठीक है, तो किसी भी हेल्पिंग वर्ब हो या फिर मेन वर्ब हो, उसके लास्ट में एस हो या ई हो, तो वो कौन सा होता है? प्रेजेंट सिंपल टेंस। तो यहाँ पे प्लेज में आ रहा है एस, तो एस जहाँ पे दिख गया मीन्स आपको ये क्या है? प्रेजेंट टेंस है। तो यहाँ पे आप इजीली पहचान जाओगे कि इसमें कौन सा टेंस है। अब कैसे एरर फाइंड करना है ये मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। सी प्लेड क्रिकेट। अब यहाँ पे देखिए मेन वर्ब प्लेड है और इसके लास्ट में क्या आ रहा है? डी। और जब मैंने बताया था कि लास्ट में अगर डी हो किसी वर्ब के तो वो कौन सा होता है? पास्ट टेंस होता है। तो सिंपल पास्ट टेंस हो जाएगा। दोस्तों, आज से ग्रामर का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूँ और उसका नाम है टेंस। ठीक है, तो टेंस अगर क्लियर हो जाते हैं तो सारी ग्रामर लगभग आपकी क्लियर हो जाती है। बाकी सारे टॉपिक्स आपके क्लियर हो या ना हो, अगर आपकी वोकेबलरी ठीक है और टेंस आपसे आते हैं तो मीन्स ये होता है कि आपकी इंग्लिश है जो पूरी कंप्लीट आप अच्छे से कर सकते हो, अच्छे मार्क्स आप ला सकते हो। ठीक है, तो ये इंग्लिश स्पीकिंग के लिए भी, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, चाहे एसएससी हो, बैंक हो और जितने भी एग्ज़ाम हैं उन सभी के लिए, और एकेडमिक जो क्लासेज होती हैं उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। और इससे आसान तरीके से आपको टेंस कोई बता नहीं सकता। ठीक है, तो इसलिए आपको ये वीडियो कंप्लीट देखना है। ठीक है, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये जो टेंस है दो शब्दों से मिलके बना है, एक होता है टाइम एंड एक होता है सेंस। मतलब क्या है? टेंस को मतलब यह होता है कि टाइम को समझना ही क्या होता है दोस्तों? एक टेंस होता है। ठीक है, टाइम की समझ। सेंस मीन्स होती है इंद्रियाँ, मीन्स टाइम को समझना, मीन्स टाइम के किस तरह से जो काल चक्र होता है उसको समझना, वो ही टेंस होता है। अब यहाँ पे और अच्छे से समझते हैं इसको। देखिए, व्हाट इज टेंस? टेंस क्या है? टाइम एंड सेंस आर टू वर्ड्स दैट मेक द वर्ड टेंस। ठीक है, टाइम एंड सेंस ये जो दो वर्ड है इनसे टेंस बना है। और टेंस टेल्स अस अबाउट टाइम एंड सेंस इन अ सेंटेंस। ठीक है, मतलब टेंस जो है वो हमें एक किसी सेंटेंस में टाइम बताता है और उसकी सेंस क्या है, उसका कालचक्र क्या है वो बताता है। ठीक है, ये आपको सिर्फ टेंस के नाम से ही पता चल गया। अब यहाँ पे समझना है कि टेंस कितने तरह के होते हैं और उनको कैसे जानेंगे। तो देखिए, देयर आर 3 टेंसेस। ठीक है, 3 तरह के टेंस होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। अब इनको दोस्तों मैं बहुत ही ईजी तरीके से बताने वाला हूँ, क्लियर, क्योंकि ये जो पहचान वगैरह बताना, हेल्पिंग वर्ब वगैरह बताना, ये एक ओल्ड मेथड हो चुका है। और ये वीडियो अगर आपने कंप्लीट देखी तो आपके टेंस लगभग इसी वीडियो से कंप्लीट हो जाएंगे। बाकी एक मतलब कंप्लीट वीडियो भी मैं पर्टिकुलर टेंस की लेके आऊँगा, जैसे प्रेजेंट की सारे टेंसों की, पास्ट के सारे टेंस, फ्यूचर के सारे टेंस। लेकिन इस वीडियो को भी आपने देखा तो उसके लगभग आपके सारे टेंस है जो क्लियर हो जाएंगे। अब आपको आइडेंटिफाई करना है टेंसों को। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे देखना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हो और उसमें लास्ट में आपको क्या देखने को मिले? एस या ई। ठीक है, और तो ये क्या होता है दोस्तों? प्रेजेंट टेंस होता है। ठीक है, ये दो चीज़ आपको देखनी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लास्ट में क्या हो दोस्तों? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, लास्ट में एस हो या फिर ई हो, तो वो कौन सा टेंस होता है? प्रेजेंट टेंस होता है। और एम इसमें एक अपवाद होता है दोस्तों। ठीक है, मतलब इससे हेल्पिंग वर्ब भी हो सकती है एंड मेन वर्ब भी हो सकती है, और उनके लास्ट में चाहे वो मेन वर्ब हो या हेल्पिंग वर्ब हो, उनके लास्ट में आपको एस दिखे या ई दिखे तो वो प्रेजेंट टेंस होता है। इसी तरह से दोस्तों, जब आपको या तो सेकंड फॉर्म दिखे या फिर हेल्पिंग वर्ब में लास्ट में डी दिखे तो वो कौन सा टेंस होता है? पास्ट टेंस होता है। और उसका अपवाद है दोस्तों यहाँ पर भी बाजबर। ठीक है, बाजबर एक ये ऐसी हेल्पिंग वर्ब है जिसमें डी नहीं है, क्लियर। अब यहाँ पे एक बार मैं समझा देता हूँ आपको। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा गोज। ठीक है, अब यहाँ पे ये गोज क्या है? एक मेन वर्ब है। ठीक है, तो इसमें लास्ट में आ रहा है एस, तो एस इसमें क्या मीन्स यहाँ पे क्या शो कर रहा है? ये प्रेजेंट टेंस है। मैंने लिखा यहाँ पे डज। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे प्रेजेंट टेंस हो जाएगा। अब इसी तरह से यहाँ पे मैंने लिखा डिड। ठीक है, तो डिड यहाँ पे लास्ट में क्या दिख रहा है? डी, तो डी मीन्स पास्ट टेंस हो जाएगा। हैड लिखा मीन्स पास्ट टेंस हो जाएगा। और यहाँ पे मैंने लिखा बेंट। ठीक है, बेंट मीन्स सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म दिख रही है मीन्स यहाँ पे ये भी पास्ट टेंस हो जाएगा।
मीन्स कहने का मतलब ये है कि या तो आपको सेकंड फॉर्म दिखे या फिर किसी हेल्पिंग वर्ब के लास्ट में डी दिखे तो वो पास्ट टेंस होता है। अगर बाज वर्ब आ रही है तो वो भी पास्ट टेंस है, ये इसका एक्सेप्शन है, बाद है। और किसी भी टेंस में, ठीक है, किसी भी हेल्पिंग वर्ब में आपको लास्ट में एल दिखे, ठीक है, तो वो फ्यूचर टेंस होता है। जैसे विल है, सेल है, ठीक है, इनके सभी के लास्ट में क्या है, एल आ रहा है, मीन्स एल दिखे तो वो फ्यूचर टेंस है। अब आपको सबसे पहले तो यही काम करना है, टेंसों को पहचानना है कि कौन सा टेंस क्या है, ठीक है। टेंस अगर एक बार पहचान में आ गया तो उसमें कौन सा एरर है, कहाँ पे गलती है, किस तरह से सुधारना है, वो क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखना है एक बार, SEDL लास्ट लेटर ऑफ हेल्पिंग वर्ब और फर्स्ट वर्ब, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब के लास्ट का जो अक्षर है वो एस हो, ई हो, डी हो और एल हो, ठीक है। तो ये आपको क्या बता देंगे, टेंस बता देंगे। आपको ये ध्यान रखना है, एस ई है तो प्रेजेंट टेंस है, डी है तो पास्ट टेंस है और एल है तो फ्यूचर टेंस है। और यहाँ पे एम और बाज बार ये अपवाद हो जाएगा। अभी यहाँ पे देखिए ये चीज़ आपको दिख रही है, ये आपको यूज़फुल नहीं है, ठीक है। ये हम बाद में समझेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, गो, बी, ये सारी चीज़ें। अभी हमें सिर्फ ये देखना है, ING आ रहा है तो वो कॉन्टीन्यूस होता है, ठीक है। किसी भी सेंटेंस में अगर आपको ING दिखे तो मीन्स वो कॉन्टीन्यूस सेंटेंस है। अब वो प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस भी हो सकता है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ना ये चीज़ आपको और अच्छे से मैं समझाऊंगा आगे। अभी ये समझ लेना है कि H प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, मीन्स हेल्पिंग वर्ब के लास्ट में अगर H है, ठीक है, जैसे हेड आ रहा है, हेड हो, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब के लास्ट में क्या है, H है, ठीक है, D है और स्टार्ट में H है, और उसके साथ में क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो तो वो कौन सा टेंस होता है, परफेक्ट टेंस होता है। जैसे यहाँ पे देखिए हैज़ आ रहा है, फर्स्ट लेटर क्या है, H है, और गोन आ रहा है, मीन्स वर्ब की थर्ड फॉर्म है। हेड आ रहा है, उसके थर्ड गोन आ रहा है, हैव आ रहा है और उसके साथ गोन आ रहा है। मीन्स जब भी आपको H प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दिखे, मीन्स H से स्टार्ट हेल्पिंग वर्ब हो और वर्ब की थर्ड फॉर्म हो तो वो क्या होता है, परफेक्ट टेंस होता है। क्लियर। यहाँ पे H से स्टार्ट होने वाली हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे दी हुई है, हैव, हैज़ और हैड, ठीक है। और यहाँ पे बाज बार मैंने बता दिया था आपको, ये एक्सेप्शन है। क्लियर। बीन ये किसी भी सेंटेंस की थर्ड फॉर्म होती है और एम प्रेजेंट को शो करता है, ठीक है। ये एक चार्ट से मैं आपको बताने वाला हूँ, यहाँ पे ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था। अब ये चार्ट आप देखोगे तो आपको ये सारी चीज़ें हैं जो समझ में आएंगी। देखिए हाउ टू यूज़ दिस टेबल, ठीक है, अभी मैं बता चुका हूँ वैसे इसको। देखिए फर्स्ट फॉर्म में एस या ई हो तो वो प्रेजेंट होता है, एंड डी हो तो वो पास्ट होता है, और एल हो तो वो फ्यूचर होता है, ठीक है। और एच से स्टार्ट कोई हेल्पिंग वर्ब हो रही हो और उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म हो तो वो परफेक्ट होता है, ठीक है। और एम आ रहा है तो वो प्रेजेंट होता है और बाज बार है तो वो पास्ट होता है। क्लियर। अब इसको समझना है एक बार फिर से, हैज़, हैव, हैड सभी एच से स्टार्ट हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो वो परफेक्ट है, ठीक है। ये इन्हीं को एक बार फिर से अच्छे से समझाया हुआ है। यहाँ पे ING है तो कंटिन्यूस है, बाजबर है तो पास्ट टेंस है, एंड एम है तो प्रेजेंट है, ठीक है। SE आ रहा है लास्ट में किसी भी हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब के तो वो प्रेजेंट टेंस है, और H आ रहा है तो वो परफेक्ट है, जो हमने देखा था, हैज़, हैव, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और ING आ रहा है तो वो कंटिन्यूस है, ठीक है। ये चीज़ मैं अभी ऑलरेडी बता चुका हूँ, बट यहाँ पे और अच्छे से समझाया यहाँ पे, ठीक है। इनको सभी को एग्जांपल्स यहाँ पे देखेंगे हम, तभी आपके ये जब एग्जांपल को आप समझोगे तो एक बार में ही सारा टेंस है जो क्लियर हो जाएगा। अब देखिए ING हो तो कॉन्टीन्यूस टेंस होता है, ये आपको पता है, ठीक है। और बाज बार है तो पास्ट टेंस, और एम हो तो प्रेजेंट, ये सारी चीज़ हम देख चुके हैं। अब एग्जाम्पल देखते हैं, सी प्लेज क्रिकेट। अब यहाँ पर देखना है, मैंने बोला था कि किसी भी मेन वर्ब या हेल्पिंग वर्ब के लास्ट में या तो एस हो या ई हो, ठीक है। यहाँ पे ऊपर देख सकते हैं आप, प्रेजेंट इक्वल टू एस या ई, ठीक है। तो किसी भी हेल्पिंग वर्ब हो या फिर मेन वर्ब हो उसके लास्ट में एस हो या ई हो तो वो कौन सा होता है, प्रेजेंट सिंपल टेंस। तो यहाँ पे प्लेज में आ रहा है एस, तो एस जहाँ पे दिख गया मीन्स आपको ये क्या है, प्रेजेंट टेंस है। तो यहाँ पे आप इजीली पहचान जाओगे कि इसमें कौन सा टेंस है। अब कैसे एरर फाइंड करना है ये मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, सी प्लेड क्रिकेट। अब यहाँ पे देखिए मेन वर्ब प्लेड है और इसके लास्ट में क्या आ रहा है, डी। और जब मैंने बताया था कि लास्ट में अगर डी हो किसी वर्ब के तो वो कौन सा होता है, पास्ट टेंस होता है, तो सिंपल पास्ट टेंस हो जाएगा ये, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, सी विल प्ले क्रिकेट। तो बताया था मैंने
एस या ई हो तो कौन सा प्रेजेंट, डी हो तो पास्ट और एल हो तो वो कौन सा टेंस होता है, फ्यूचर टेंस होता है। तो सी विल प्ले क्रिकेट, तो एल आ रहा है मीन्स सिंपल फ्यूचर टेंस, एल किसको शो कर रहा है, फ्यूचर को। अब नेक्स्ट यहाँ पे देखिए फोर्थ एग्जांपल, सी इज़ प्लेइंग क्रिकेट। अब यहाँ पे देखिए हेल्पिंग वर्ब आ रही है इज, मीन्स एस आ रहा है लास्ट में, तो जब लास्ट में एस हो तो वो क्या होता है दोस्तों, प्रेजेंट टेंस को शो करता है कि वो प्रेजेंट टेंस है। अब यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि कौन सा प्रेजेंट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये नहीं है कि कौन सा प्रेजेंट है, बट हमें ये समझना है कि वो प्रेजेंट टेंस है। एस से पता चल गया कि प्रेजेंट है। उसके बाद मैंने बोला था कि जब भी आपको आईएनजी दिखे, ठीक है, जब भी आपको आईएनजी दिखे तो वो किसको शो करेगा, कॉन्टिन्यूअस को, ठीक है। तो अब इस सेंटेंस को हम कंप्लीट पहचान सकते हैं कि सी इज़ प्लेइंग क्रिकेट कौन सा टेंस हो गया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, मीन्स एस से पता चल गया प्रेजेंट है और आईएनजी से पता चल गया कॉन्टिन्यूअस है, तो ये कौन सा हो गया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। आई होप यहाँ से ये आपके क्लियर हो गया होगा एग्जाम्पल को समझने से। यहाँ पे ये जो ऊपर जो देखा था वो थोड़ा बोरिंग था, बट यहाँ से जो एग्जाम्पल आपने देखे होंगे तो क्लियर हो गया होगा सारा मेथड। और एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 5 है सी वाज प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है, इसको समझना है। देखिए जब भी मैंने बोला था कि डी लास्ट में हो तो वो कौन सा टेंस होता है, पास्ट टेंस होता है, लेकिन पास्ट टेंस के अपवाद क्या हैं, बाज और बर। जब भी दिखे तो ये भी क्या है दोस्तों, पास्ट टेंस होता है। जैसे प्रेजेंट का अपवाद क्या था, एम, क्योंकि वो एस और ई को फॉलो नहीं कर रहा था, और यहाँ पे पास्ट की जो पहचान है वो क्या है, डी है, लेकिन बाज बर इसके अपवाद हैं। तो यहाँ पे देखिए बाज आ रहा है, सी वाज प्लेइंग क्रिकेट, तो बाज बोल रहा है कि मैं क्या हूँ, पास्ट हूँ, और आईएनजी बोल रहा है कि कॉन्टिन्यूस हूँ। तो अब हम पहचान सकते हैं कि सी वाज प्लेइंग क्रिकेट ये कौन सा टेंस हो गया, पास्ट कंटिन्यूस टेंस हो गया। अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल और क्लियर हो जाएगा इसमें से, सी विल वी प्लेइंग क्रिकेट। अब देखिए जब भी एल हो तो वो फ्यूचर टेंस होता है, तो बिल में एल आ रहा है लास्ट में, तो इसका मतलब है कि ये फ्यूचर टेंस है। और उसके बाद आईएनजी आ रहा है तो ये बोलेगा कि ये कंटिन्यूस है, तो ये कौन सा टेंस हो गया, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। मतलब एक ही वीडियो में आपके सारे टेंस है जो क्लियर हो जाएंगे। आपको ज़्यादा कुछ समझना, ज़्यादा ना तो हेल्पिंग वर्ब लर्न करनी है कि कौन कौन सी किसकी हेल्पिंग वर्ब होती है, ना ही मेन वर्ब के साथ कौन सी फॉर्म आती है, ये ध्यान रखना है। बट आपको ये दो तीन चीज़ें हैं, एस ई डी एल, ये ध्यान रखना है। और अपवाद क्या है, अपवाद एक तो एम है प्रेजेंट का और बाज बर है पास्ट का, ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 7, सी हैज़ प्लेड क्रिकेट। अब देखिए मैंने बोला था कि जब एच से कोई शब्द स्टार्ट हो, एच से कोई हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट हो, चाहे वो हैड हो, हैव हो या फिर हैज़ हो, ठीक है, और उनके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म हो, तो वो कौन सी होती है, परफेक्ट होता है वो, ठीक है। मीन्स जब भी एच से कोई हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट हो रही हो तो वो कौन सा होता है, परफेक्ट टेंस होता है। और लास्ट में एस या ई हो तो वो क्या होता है, प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे समझ गए होंगे आप, हैज हेल्पिंग वर्ब आ रही है और एच से स्टार्ट हो रही है, तो एच बोल रहा है क्या, प्रेजेंट हूँ, और एस बोल रहा है क्या, एच बोल रहा है कि परफेक्ट हूँ, और एस बोलेगा प्रेजेंट हूँ। अब नेक्स्ट ये पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है, कि क्या लिखा हुआ है आगे, बस आपको हैज़ देखना है। लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, एच के साथ हमेशा क्या आती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो सी हैज़ प्लेड क्रिकेट, तो ये कौन सा हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, क्लियर। अभी एक जो सारणी बताई थी उसमें आपको बता दिया था कि एच से स्टार्ट होने वाले क्या होते हैं, परफेक्ट होते हैं, और एस ई जिनके लास्ट में हो वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 8, सारे टेंस इसी से क्लियर हो जाएंगे। देखिए सी हैड प्लेड क्रिकेट। अब यहाँ पे देखिए एच से स्टार्ट हो रहा है ये, तो एच का मीन्स परफेक्ट है और डी मीन्स पास्ट। तो यहाँ पे ये हैड से पता चल गया हमें कि ये कौन सा टेंस है, पास्ट परफेक्ट टेंस। एग्जाम्पल नंबर 9, सी विल हैव प्लेड क्रिकेट। अब देखिए एल मीन्स फ्यूचर, ठीक है, और एच मीन्स परफेक्ट, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्लियर हो गया, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ठीक है। तो मतलब आपको एक ही वीडियो में सारे टेंस है जो क्लियर हो रहे हैं, ठीक है। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 10, सी हैज़ बीन प्लेइंग क्रिकेट। अब यहाँ पे समझना है बिल्कुल, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इससे क्लियर हो जाएगा। मीन्स एच से स्टार्ट हो रही है हेल्पिंग वर्ब, तो वो कौन सी है दोस्तों, परफेक्ट बता रही है, एच से स्टार्ट होने वाली परफेक्ट बताती है। और जब भी एस या ई हो तो वो क्या बताते हैं, प्रेजेंट बताते हैं।
मीन्स प्रेजेंट परफेक्ट तो हो गया, ये तो हमें पता चल गया, लेकिन आईएनजी भी इसमें साथ में आ रहा है। तो आईएनजी बता रहा है कि ये क्या है, कंटिन्यूस है। तो अब कंप्लीट देखेंगे तो कौन सा सेंटेंस, ये जो टेंस है इसमें कौन सा, ये जो सेंटेंस है इसमें कौन सा टेंस है, सी हैज़ बीन प्लेइंग क्रिकेट में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ठीक है, एच, एस और आईएनजी ने हमें बता दिया कि ये कौन सा टेंस है। अब ना तो आपको हेल्पिंग वर्ब याद है, ना प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के साथ आईएनजी आती है नहीं आती, बीन आती है नहीं आती, किसी से कुछ मतलब नहीं है। बस आपको क्या पता है, एच, एस और आईएनजी, और इससे आपका ये टेंस है जो क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखिए एग्जाम्पल नंबर 11, सी हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट। अब देखिए एच बोलेगा कि परफेक्ट है, ठीक है, और हैड बोलता है, मतलब डी बोलता है क्या, पास्ट। ठीक है, तो ये पास्ट परफेक्ट तो ये हो गया, लेकिन आईएनजी बोलेगा कि ये क्या है, कॉन्टिन्यूस है। तो ये कौन सा टेंस हो गया, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। ठीक है, सारे टेंस इसी से मैं क्लियर करवा दूंगा, एक बार आप कंप्लीट इसको देखना है बस। सी विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट। अब देखिए एल आ रहा है इसमें, तो एल मीन्स फ्यूचर, और एच से स्टार्ट हो रही है हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, हैव, ठीक है, तो मीन्स परफेक्ट, और आईएनजी मीन्स कंटिन्यूस। तो ये कौन सा हो गया, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। ठीक है, अब यहाँ पे ये गो बैक टू गो, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म में, ये आप सभी जानते हैं, इजी है ये तो। ठीक है, अब देखिए इस टेंस टेबल से आप और अच्छे से समझ जाओगे। एक टेंस टेबल दी हुई है नीचे, ठीक है, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, किस तरह से प्रेजेंट सिंपल होता है, पास्ट सिंपल होता है। देखिए प्रेजेंट सिंपल के फर्स्ट एग्जांपल है सी गोज। अब देखिए यहाँ पे गोज में दिख रहा है आपको एस, एस मीन्स प्रेजेंट, तो ये क्या है, प्रेजेंट सिंपल। ठीक है, प्रेजेंट सिंपल, ना तो कोई हेल्पिंग वर्ब है, ना कोई मेन वर्ब, कुछ भी नहीं है, मीन्स एस आ रहा है ओनली, और इधर सिंपल लिखा है, मीन्स ये क्या आ जाएगा, प्रेजेंट सिंपल। सेम इसी तरह से यहाँ पे मैंने आपको बताया था, वो सारणी देखी थी कि कोई भी सेकंड फॉर्म हो, ठीक है, तो सेकंड फॉर्म मीन्स पास्ट टेंस, तो सी बेंट। अब देखिए यहाँ पे टेंस कैसे चेंज होगा, या तो आईएनजी आएगी, या फिर एच से स्टार्ट होगा कोई भी, या फिर एच और आई दोनों साथ में आएंगे, तो वो कौन से हो जाएंगे, चेंज सेंटेंस है वो चेंज हो जाएगा, टेंस चेंज हो जाएगा। सी बेंट है ओनली, तो ये कौन सा हो जाएगा, पास्ट सिंपल। सी विल गो, ठीक है, बिल में क्या आ रहा है दोस्तों, एल आ रहा है, ओनली एल आ रहा है, और बाकी सेंटेंस में और कुछ भी नहीं है, ना तो आईएनजी है, ना इसमें एच वर्ड आ रहा है, ठीक है, ना एच के साथ आईएनजी आ रहा है, तो इसमें कौन सा टेंस हो जाएगा, फ्यूचर सिंपल टेंस। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट, सी इज़ गोइंग, सी इज़ गोइंग। अब देखिए इज में क्या आ रहा है, एस, ठीक है, और इसके साथ साथ देखिए आईएनजी क्या बताता है कि ये क्या है, कॉन्टीन्यूस है। तो अब यहाँ से पता चल गया आपको, एस से तो पता चला प्रेजेंट है, और आईएनजी से पता चला कॉन्टीन्यूस है, तो मीन्स प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस, सी इज़ गोइंग। इसी तरह से सी वाज गोइंग, ठीक है, सी वाज गोइंग। अब देखिए बाज पर एक्सेप्शन है, तो बाज से तो पता चल गया कौन सा है, पास्ट है, और आईएनजी से कॉन्टीन्यूस, तो ये कौन सा हो गया, पास्ट कॉन्टीन्यूस टेंस। सी विल बी गोइंग, सी विल बी गोइंग। अब देखिए एल से हमें पता चलेगा कि ये यहाँ पे क्या है, ये फ्यूचर टेंस है, प्लस आईएनजी है, आईएनजी क्या बताता है कि कॉन्टीन्यूस है, तो ये कौन सा टेंस हो जाएगा, फ्यूचर कॉन्टीन्यूस टेंस। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं परफेक्ट। ठीक है, मतलब सी हैज़ गोन। अब एच से पता चल रहा है दोस्तों हमें कि कौन सा है दोस्तों, परफेक्ट है। ठीक है, और गोन में एक तो गोन से भी पता चल जाता है कि लास्ट में ई आ रहा है, दूसरा इससे भी हैज़, ये जो हैज है इसमें एस आ रहा है, ठीक है, एस से हमें पता चल रहा है प्रेजेंट है, तो सी हैज़ गोन मीन्स प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब यहाँ पर देखते हैं सी हैड गोन। अब देखिए एच बता रहा है हेड में जो एच है वो बोल रहा है कि ये क्या है, परफेक्ट है, और डी मीन्स ये क्या है, पास्ट है, तो कौन सा हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस। फ्यूचर में देखिए सी विल हैव गोन। अब बिल में एल बता रहा है दोस्तों यहाँ पे, ये क्या है, फ्यूचर है, और हैव का एच दिखा रहा है हमें कि ये कौन सा है, परफेक्ट है। ठीक है, तो ये कौन सा हो जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट। अब देखिए लास्ट एंड फाइनल, इसको समझ जाना है आपको टेंस टेबल में, सी हैज़ बीन गोइंग। अब हैज में एच बता रहा है दोस्तों कि परफेक्ट है, एच किसकी पहचान होती है, परफेक्ट की। ठीक है, और हैज में जो एस आ रहा है वो बता रहा है कि ये प्रेजेंट है, तो प्रेजेंट परफेक्ट तो हो गया, लेकिन इसके साथ साथ गोइंग में आईएनजी आ रहा है, तो आईएनजी बताता है कि कॉन्टीन्यूस। ठीक है, तो ये कौन सा टेंस हो गया यहाँ पे, सी हैज़ बीन गोइंग में प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस। सेम यहाँ पे देखिए हैड बीन गोइंग, सी हैड बीन गोइंग,
अब आपकी चाहे हिंदी अर्थ आ रहा हो नहीं आ रहा हो कोई मतलब नहीं रखता, बस आपको समझना है कि एच मीन्स परफेक्ट एंड डी मीन्स पास्ट और आईएनजी मीन्स कॉन्टिन्यूस मीन्स पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। सेम यहाँ पे देखना है, सी विल हैव बीन गोइंग, तो एल दिखा रहा है कि फ्यूचर है, एच दिखा रहा है परफेक्ट है, ठीक है, और आईएनजी दिखा रहा है कि कॉन्टिन्यूस है, मीन्स कौन सा टेंस हो गया, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। ठीक है, तो आई होप यहाँ से आप सारे टेंसों को समझ गए होंगे कि कैसे आपको पहचानना है टेंसों को। ठीक है, आपको सिर्फ ये चीज़ ध्यान में रखनी है। ठीक है, एक बार मैं फिर से दिखा देता हूँ, ये चीज़ है हाउ टू यूज़ दिस टेबल। एस ई हो या एस ई हो और फर्स्ट फॉर्म हो, प्रेजेंट टेंस होता है, एम इसका बाद है, एम का ध्यान रखना है। डी अगर है तो वो पास्ट टेंस है, सेकंड फॉर्म हो डी हो तो पास्ट टेंस है, बाज वर्ष का बाद है, एल हो तो वो फ्यूचर होता है। ठीक है, और एच प्लस बी वर्ब की थर्ड फॉर्म हो तो वो परफेक्ट होता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ये चीज़ों को आपने रखा तो ये आपके सारे टेंस है जो क्लियर हो जाएंगे इसी वीडियो से। ठीक है, इन्हीं 3 चीज़ों से। ओके दोस्तों, इस वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं और पर्टिकुलर क्लासेस भी मैं लेके आऊँगा सभी टेंसों की, और इस वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई होप वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो ऐसी महत्वपूर्ण वीडियो डेली पाने के लिए। बाय।